दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 50 क्वेश्चन। तो हम आज का सुविचार है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं इसमें सफल हो जाऊँगा? उसके बाद अपने किसी भी परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कीजिए, आपका बहुत अच्छा तैयारी होगा। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? हमारा सही जवाब है मणिपुर। दूसरा सवाल है, उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्ण वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। तीसरा सवाल है, भारत किस शहर में पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 में मेजबानी करेगा? हमारा सही जवाब है देहरादून। चौथा सवाल है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2036 से पहले शुक्र ग्रह का पुनः जाने के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई? हमारा सही जवाब है रूस में। पांचवा सवाल है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2025-26 की पहली तिमाही में 2024-25 की इसी तिमाही की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक बढ़ गया? हमारा सही जवाब है 47%। छठा सवाल है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में मौली नामक भारत के पहले महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है गुरुग्राम में। सातवां सवाल है, हाल ही में किस शहर में विश्व मानव रोबोट खेल में जापान समेत 16 देशों के 500 से अधिक मानव रोबोट ने भाग लिया? हमारा सही जवाब है बीजिंग में। आठवां सवाल है, जुलाई 2025 में भारत का निर्यात 7.3% बढ़कर लगभग कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया? हमारा सही जवाब है 37 अरब डॉलर। नौवां सवाल है, भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हमारा सही जवाब है 130वां। 10वां सवाल है, एनपीसीआई के राज्यवार डेटा के अनुसार यूपीआई यूजर की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 11वां सवाल है, भारत में प्रतिवर्ष अक्षय ऊर्जा को विकास और अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? हमारा सही जवाब है 20 अगस्त को। 12वां सवाल है, संसदीय कार्य मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम में लगभग कितने छात्र शामिल हुए? हमारा सही जवाब है 5 लाख। 13वां सवाल है, आरबीआई समिति ने वित्त में जिम्मेदारी एआई अपनाने के लिए कितनी कार्रवाई योग्य सिफारिशें की? हमारा सही जवाब है 26 सिफारिशें। 14वां सवाल है, भारत में क्रूज पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए यहाँ 18 अगस्त 2025 को वाटरवेज टू वंडरफुल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया? हमारा सही जवाब है मुंबई में। 15वां सवाल है, एनएचएआई द्वारा लॉन्च होने वाले 4 दिनों में अंदर लगभग कितने लाख से अधिक फास्टैग का वार्षिक पास लॉन्च हो गया? हमारा सही जवाब 5 लाख से अधिक। 16वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गणेश उत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 17वां सवाल है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने बचत खातों के लिए न्यूनतम जमा राशि 50,000 रुपये से घटाकर कितने रुपए कर दी? हमारा सही जवाब है 15,000। 17वां सवाल है, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया गया है? हमारा सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। 8वां सवाल है, असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन फाल्कन का उद्देश्य क्या है? हमारा सही जवाब है एक सींग वाले गैंडे के शिकार को रोकना। 19वां सवाल है, हाल ही में स्वास्थ्य शोधकर्ता की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से आईसीएमआर ने किस पहल की शुरुआत की है? हमारा सही जवाब है चीन। 20वां सवाल है, मानवतावादी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने हेतु विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 19 अगस्त को। 21वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लोन्यू का पहला परीक्षण किया? हमारा सही जवाब है चीन। 22वां सवाल है, किस फुटबॉल क्लब को वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? हमारा सही जवाब है रियल मैड्रिड। 23वां सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में कितने टोल प्लाजा पर फ्लैग टैग वार्षिक पास सेवा की शुरू की? हमारा सही जवाब है 1150। 24वां सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा वेट लॉस रेवोल्यूशन पुस्तक का विमोचन किया गया? हमारा सही जवाब है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर
जितेंद्र सिंह। 25वां सवाल है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है 11,000 करोड़ में। 26वां सवाल है, हाल ही में आयोजित ग्रामीण आर्थिक स्थिति एवं मत सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीणों ने अपने खपत में बढ़ोतरी दर्ज की? हमारा सही जवाब है 76.6%। 27वां सवाल है, भारत ने ध्वजारोहण करके और कितने करोड़ सेल्फी अपलोड करके हर घर तिरंगा मनाया? हमारा सही जवाब है 7.50 करोड़। 28वां सवाल है, किस वर्ष तक भारत 7.10 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? हमारा सही जवाब है वर्ष 2030 तक। 29वां सवाल है, वर्तमान में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? हमारा सही जवाब है चीन। 30वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आत्मरक्षा हेतु पोर्टल द्वारा हथियार का आइस लाइसेंस प्रदान करने के लिए घोषणा की? हमारा सही जवाब है असम। 31वां सवाल है, किस राज्य का बड़दा वन्यजीव अभ्यारण्य एशिया शेरों का दूसरा घर बनकर उभरा? हमारा सही जवाब है गुजरात। 32वां सवाल है, हाल ही में कहाँ स्थित लोकेश मशीन्स कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मीडिया मशीन गन विकसित की? हमारा सही जवाब है हैदराबाद। 33वां सवाल है, 11 और 12 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने किस सागर में सैन्य अभ्यास किया? हमारा सही जवाब है अरब सागर। 34वां सवाल है, तंबाकू उत्पादनों और सिगरेट जैसी सिन गुड्स कैटेगरी पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया है? हमारा सही जवाब है 40%। 35वां सवाल है, एनएचएआई ने कब से देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों को और एक्सप्रेसवे पर फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा सफलतापूर्वक लागू कर दी? हमारे सही जवाब 15 अगस्त 2025 है। 36वां सवाल है, 16 अगस्त 2025 में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किस देश में सिएटल के 605 फीट ऊंचे स्पेस नीडल पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया? हमारा सही जवाब है अमेरिका में। 37वां सवाल है, हाल ही में किस शहर में वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग फ्रोज टूरिज्म सम्मेलन का आयोजित किया? हमारा सही जवाब मुंबई में। 38वां सवाल है, वर्तमान में कितने प्रतिशत से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ फास्टैग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम में क्रांति ला दी? हमारा सही जवाब है 98%। 39वां सवाल है, हाल ही में S&P ग्लोबल ने भारत में दीर्घकालीन सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर कर दिया? हमारा सही जवाब है BBB+। 40वां सवाल है, स्वस्थ धरा खेत हरा पहल के तहत देश भर में अब तक कितने मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं? हमारा सही जवाब है 25 करोड़। 41वां सवाल है, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित ग्लोबल फिनडेक्स 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में खाता स्वामित्व कितने प्रतिशत तक पहुंच गया? हमारा सही जवाब है 80-89%। 42 सवाल है, जुलाई 2025 में यूपीआई ने पहली बार एक ही महीने में कितने करोड़ से अधिक लेन देन दर्ज कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? हमारा सही जवाब है 1946 करोड़। 43वां सवाल है, क्यूएस विश्व रैंकिंग 2026 में भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या में कितनी गुना वृद्धि दर्ज की गई? हमारा सही जवाब है 5। 44वां सवाल है, कौन सी कंपनी टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 में 1062 अरब डॉलर ब्रांड मूल्य के साथ प्रथम स्थान पर रहा? हमारा सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। 45वां सवाल है, हाल ही में शुरू प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवा को सरकार के कितने रुपए प्राप्त होंगे? हमारा सही जवाब है 15,000 रुपए। 46वां सवाल है, लाल किले की प्राचीर से 89वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने मिनट तक देश को संबोधित किया गया? हमारा सही जवाब है 103 मिनट तक। 47वां सवाल है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 साल से अधिक समय तक सेवा देने वाले वन विभाग के सबसे बुजुर्ग हाथी मोहनमाला की मृत्यु हो गई? हमारा सही जवाब है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। 48वां सवाल है, पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप किस वर्ष के अंत तक बाजार में लॉन्च की जाएगी? हमारा सही जवाब है वर्ष 2025 तक। 49वां सवाल है, वन्य और
वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल को शुरू करने का तीसरा भारतीय राज्य कौन सा? हमारा सही जवाब है कर्नाटक। 50वां सवाल है, हाल ही में सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए उच्च स्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है? हमारा सही जवाब है घुसपैठ की चुनौतियों से निपटने के लिए। थैंक यू दोस्तों।